नमस्कार। आज हम जरा देख रहे हैं कुछ हालिया विमानन घटनाओं को जिनकी जानकारी सामने आई है। हाँ। मकसद ये समझने का है कि ये जो अलग-अलग दुखद घटनाएं हुई हैं, क्या ये बस अलग-अलग हादसे हैं या फिर कहीं ये किसी बड़े पैटर्न या जोखिम की तरफ इशारा तो नहीं कर रही? चलिए सबसे ताज़ा घटना से ही शुरू करते हैं। 5 अगस्त एरिज़ोना के चिनले में जो हुआ, एक छोटा बीचक्राफ्ट किंग आयर 300 मेडिकल विमान था, अल्बुकर्क से निकला था, नावाजो नेशन जा रहा था एक मरीज को लेने। हाँ, और चिनले एयरपोर्ट के पास उतरते समय ही वो क्रैश हो गया। आग भी लग गई उसमें। बहुत दुखद। विमान में 4 लोग थे, 2 पायलट, 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और चारों की मौत हो गई। ये बाहर से आए मेडिकल कर्मी थे जो दूर दराज के इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और अच्छी बात यह रही कि उस वक्त कोई मरीज नहीं था विमान में। लेकिन ये घटना दिखाती है कि नावाजो नेशन जैसे इलाके जहां मतलब लोकल स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी नहीं हैं। हाँ, वहां तो ये एयर एम्बुलेंस ही सब कुछ होती होंगी। बिल्कुल, ये एकदम लाइफलाइन जैसी हैं। तो जब ऐसी सेवाओं पे असर पड़ता है, ऐसी दुर्घटना होती है, तो उसका असर उन दूर दराज के समुदायों की इमरजेंसी सेवाओं पे बहुत बहुत गहरा पड़ता है। सही बात है। जाहिर है अब एफएए और एनटीएस भी इसकी जांच तो कर ही रहे होंगे कि हुआ क्या आखिर। हाँ, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जैसा मैंने कहा, ये अकेली घटना नहीं है। थोड़ा पीछे जाएं तो जून में 12 जून को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 का वो भयानक हादसा हुआ। ओ हाँ, अहमदाबाद वाला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। हाँ, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद अहमदाबाद के पास ही एक रिहायशी इलाके में गिर गया। बहुत भयानक था। 242 लोग थे विमान में, सिर्फ एक बचा। और जमीन पर भी? हाँ, जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई। और इस मामले में जो शुरुआती बातें पता चली हैं, वो तो मतलब होश उड़ाने वाली हैं। भारत का जो AAIB है, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, उनकी रिपोर्ट कह रही है क्या कि दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच, मतलब वो स्विच जो इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद करते हैं, वो लगभग एक ही समय पर बंद पाए गए। एक ही समय पर दोनों? ये कैसे? हाँ, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ है कि एक पायलट पूछ रहा है कि फ्यूल क्यों काटा और दूसरा मना कर रहा है। तो ये बहुत अजीब स्थिति है। तो मतलब सवाल ये है कि ये गलती से हुआ या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और? बिल्कुल, जांचकर्ता भी इसी में लगे हैं कि ये जानबूझकर किया गया या अनजाने में हुआ। ये बहुत बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। सही कहा। और ये एयर इंडिया वाला मामला तो है ही, लेकिन अगर साल की शुरुआत देखें तो और भी हादसे हुए। हाँ, जनवरी फरवरी में भी काफी कुछ हुआ। जैसे 31 जनवरी को फिलाडेल्फिया में मेडजेट्स का एक लेयर जेट 55 एयर एम्बुलेंस, वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। उसमें विमान और जमीन पर मिलाकर 8 मौतें हुई। फिर 6 फरवरी को अलास्का में बेरिंग एयर का सेस्ना 208B ग्रैंड करावान, वो बेरिंग सागर के ऊपर गायब हो गया। उसमें 10 लोग थे और आशंका यही है कि कोई नहीं बचा। और अलास्का वाले केस में जो शक है वो खराब मौसम और आइसिंग पर है, मतलब पंखों पर बर्फ जम जाना। छोटे विमानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, खासकर ऐसे इलाकों में। हाँ, मौसम तो हमेशा ही एक फैक्टर रहता है। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि मौसम की चुनौतियां खासकर मुश्किल इलाकों में आज भी कितना बड़ा रिस्क है। और फिर वो 29 जनवरी वाली घटना, वॉशिंगटन डीसी में पोटोमैक नदी के पास एक अमेरिकन ईगल की फ्लाइट CRJ 700 एयरलाइनर और एक आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए। ओह हाँ, वो तो बहुत ही भयानक टक्कर थी। हाँ, दोनों विमानों में जितने लोग थे 67 लोग, सब मारे गए। और वो इतना व्यस्त हवाई क्षेत्र है, उस टक्कर ने तुरंत सवाल खड़े कर दिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर, और ये कि कैसे अलग अलग तरह के विमान, एक कमर्शियल जेट और एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर इतने पास कैसे आ गए। और उस घटना के फौरन बाद NTSB ने वहां वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के आसपास हेलीकॉप्टर रूट्स को लेकर कुछ जरूरी सेफ्टी सिफारिशें भी जारी की। तो दिखता है कि कैसे ऐसी घटनाएं नियमों पर दोबारा सोचने को मजबूर करती हैं। तो इन सब अलग अलग घटनाओं को अगर एक साथ देखें तो क्या समझ आता है? यही कि विमानन सुरक्षा में चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं और ये काफी जटिल हैं। जैसे छीने बोले वाली घटना ने दिखाया कि दूर दराज के इलाकों की लाइफलाइन कितनी नाजुक हो सकती है। हाँ, और एयर इंडिया वाला मामला अंदरूनी गड़बड़ियों या मानवीय भूल की तरफ इशारा करता है, अलास्का वाला मौसम की तरफ और DC वाला एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ। तो मतलब अलग अलग वजहें हैं। बिल्कुल, ये साफ है कि एविएशन सेफ्टी कोई एक चीज नहीं है। इसमें इंसान, तकनीक, मौसम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल,
सब कुछ शामिल है। शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन अलग-अलग तरह की दुर्घटनाओं के पीछे कोई कोई कॉमन कड़ी है, कोई सिस्टम में कमजोरी है जिसे पकड़ने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारे जो मौजूदा सुरक्षा इंतजाम में जो प्रक्रियाएं हैं, वो आज के बढ़ते ट्रैफिक और बदलती परिस्थितियों के लिए काफी हैं? ये सवाल तो बना ही रहेगा।